रखें, सभी आंखें बंद करें 2-3 मिनट के लिए। हम प्रभु को हम धन्यवाद करने जा रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रुखला रबा सिखंतना रमाना शिया रबा। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रेसिंग गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए हम खुदा की वचन में हम चाहें प्रकाश वाक्य, रेवलेशन, प्रकाश वाक्य 3 अध्याय उसकी 8वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। थैंक यू जीसस। देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, वो कोई बंद नहीं कर सकता। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर की वचन है। प्रकाश वाक्य में 7 कलीसियाएं हम दिखाई दे रहे हैं। सात दीवट, 7 कलीसियाएं, 7 सितारे, 7 कलीसिया की दूध हैं। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया में परमेश्वर देखते हैं हर कलीसिया को, हर कलीसिया में कमियां गलतियां दिखाई देते हैं, लेकिन इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर देखते हैं वफादार विश्वास योग्य कलीसिया। तुझे शक्ति थोड़ी सी है, फिर भी तुम अपनी वचन को पालन की है। और इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। वो कोई बंद नहीं कर सकता। याद रखना, वचन कहते हैं यदि परमेश्वर ने द्वार खोल दी, कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रभु ने आपको आशीषें दी हैं, वो आशीषें कोई रुक नहीं सकता। हम खुद रुक सकते हैं। यदि प्रभु ने बंद किया रास्ता, कोई खोल भी नहीं सकता। जितनी मर्जी उपवास करो, जितनी मर्जी प्रार्थना करो, प्रभु ने जो बंद किया रास्ता नहीं खोल सकता है। प्रभु ने बंद किया वह रास्ता को खोलने की व्यवस्था है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। बाइबल कहते हैं मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। आपके सामने अलग अलग आशीषों का द्वार खोले हैं। एक आशीष की द्वार, अनुग्रह के द्वार, भलाई के द्वार, धन संपत्ति के द्वार, बच्चों को भविष्य के द्वार, सुसमाचार के द्वार और स्वर्गीय द्वार। हालेलुया। इस द्वार जो परमेश्वर ने आपके लिए खोले हैं,
कभी बंद ना हो जाए। दुष्ट हमेशा इस कोशिश में प्रभु के काम का खिलाफ। यूहन्ना की पत्री में लिखा है, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए यीशु आए। शैतान के काम क्या हैं? He comes to steal, kill and destroy. क्यों आते हैं शैतान? चोरी करने आते हैं, कत्ल करने आते हैं, बर्बाद करने आते हैं। इन बातों में हम चौकस रहना जरूरी है। दुष्ट को हमारे परिवार में, हमारे व्यक्ति जीवन में कभी भी हम स्वागत नहीं करना। उसको प्रवेश करने की रास्ता को हमेशा हम ब्लॉक करें। शत्रु कौन सी रास्ता में प्रवेश करते हैं, उस रास्ता को ब्लॉक करें। आपकी जीवन की आशीषों को लूटने के लिए दुष्ट इनविटेशन देंगे, आमंत्रण करेंगे। दुष्ट का आमंत्रण, दुष्ट का इनविटेशन, पंजाबी इसकी कहते हैं सतना, सतावत, इनविटेशन देंगे। हम उसकी इनविटेशन को इनकार करना है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर की वचन कहते हैं, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, कोई बंद नहीं कर सकता है। आपकी आशीष कोई बंद कर सकते हैं? कोई ब्लॉक कर सकते हैं? दुष्ट को मुंह तोड़ के जवाब दे, दुष्ट तुम मेरी आशीष बंद नहीं कर सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय में हम जाते हैं। उसकी पहले वचन में लिखा है, प्रभु के दास खुसरू के विषय में लिखा है, उसके दाहिने हाथ परमेश्वर ने दबा दी। आगे लिखा है, द्वार बंद ना हो जाए, रास्ता खुला रहे। परमेश्वर की हाथ, परमेश्वर की हाथ का मतलब परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अभिषेक। इसलिए प्रभु ने दिया है, आपके रास्ता द्वार बंद ना हो जाए, हमेशा खुला रहे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, पित्तल की किवाड़ों को, लोहे के फाटकों को तोड़ फूड़ कर देंगे। जब परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ जब आपके जीवन में आते हैं, जो बांध बंद पड़े वो रास्ता भी खुल जाएंगे। वो रास्ता जो खुले हैं वो खुले ही रहेंगे, बंद भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, कईयों को आशीष की द्वार दुष्ट ने बंद रखा है। कईयों का धन संपत्ति की रास्ता शैतान ने बंद की। कईयों को इनकम की रास्ता शैतान ने बंद की। कईयों को खुशी की रास्ता शैतान ने बंद की। शैतान कोई ना कोई काम ढूंढते हैं, हमारे जीवन में कोई इंसिडेंट करें ताकि दुष्ट हमारी आशीषों को छुड़ा ले। खुशी को छुड़ाना, आशीष को ले जाना है, रास्ता बंद करना, ये शैतान की प्लानिंग।
यदि आप किसी से लड़ाई करके देख ले, किसी से लड़ाई लड़के आप गाली दे दिया तो प्रार्थना बंद, आशीष बंद, वचन नहीं पढ़ सकते, ना संगति कर सकते, ना आराधना कर सकते, ना अन्य भाषा कह सकते, कुछ भी नहीं, सब बंद। ये शैतान की चालाकी है। थोड़ा हेरा फेरी करके देखो, आशीष बंद। शैतान इसके लिए मौका देते हैं। हमारे सामने दो बातें तो वांटेड और अनवांटेड, जो चाहिए जो नहीं चाहिए, दोनों बात हमारे सामने आते हैं। धन संपत्ति इसी तरह, जो चाहिए जो नहीं चाहिए दोनों आते हैं हमारे पास। जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान देगा तो रास्ता ब्लॉक, बंद। हमारे मुंह में दो शब्द आते हैं, एक जो शब्द चाहिए, दूसरा शब्द नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए शब्द हम अपने मुंह से निकालेंगे, बस शैतान को जय दे दी, शैतान जय पाए। फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा कह रहे हैं, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। आप रोज दुआ करते, अपने लिए दुआ करना, आपके लिए दुआ करना, आपके सामने के रास्ता बंद ना हो जाए। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए, वायदा की, जिस देश तुम देख रहे मैं तुझे दूंगा, वायदा। बाइबल में परमेश्वर ने किसी से बात करके जगह मोहर लगा के दिया है तो केवल इस्राएलियों के लिए, अब्राहम को, और किसी को नहीं। आपका पता है 200 गेज के प्लॉट खरीदने जाएगा तो कितनी पैसा देना पड़ेंगे, लेकिन इस्राएलियों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ा। परमेश्वर ने लिखकर सील लगा के मोहर लगा के दे दिया, ये तेरा ही है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया, जिस देश तुम देख रहे मैं तुझे दूंगा। तो शत्रु उसी समय प्लान बनाए, अच्छा मैं नहीं ही दूंगा तुझे। तेरी आशीष का पीछे शैतान का प्लानिंग है, वो बंद ना हो जाए। इस्राएल की लोग मिस्र से निकलते हुए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, वह देश को जाते समय मूसा की स्वर्गवास होगी, सेवगाई योशुआ ने ले ली। इतनी बड़े भीड़ को लेके चलते, 26 लाख लोगों को लेके चलते, दुश्मन ने बंद किया दीवारें यरीहो। कहते मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा। इस्राएल के लोगों को वो हासिल करने के लिए बम डालने की जरूरत नहीं पड़ा, गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ा। प्रभु को पुकारे, परमेश्वर को बता दिया, स्तुति की, धन्यवाद की, आराधना की। जोशुआ यरीहो की बाहर लोग अपने तंबू में रहते हुए, जोशुआ को नींद नहीं, मैं कैसे ये लोगों को लेके चलेंगे, दीवारें हमारे सामने कैसे पार करोगे। जो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग की, जो परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाए, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुरक्षित रखे। जोशुआ को पता है
वो हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। स्वर्गदूत प्रकट हो गए, नंगे तलवार के साथ खड़े थे। जोशुआ से कहा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं यहोवा की ओर से हैं। तुम क्या करना, सुबेरे सुबेरे, सुबह सुबह, हरियाणा भाषा में कहते तड़के तड़के, सुबह सुबह, तड़के तड़के, सुबह सुबह नहा के फ्रेश होके इस यरीहो दीवार को एक बार घूम के तारीफ करना, स्तुति करना। मैं कई बार सोचा, क्या एक दिन नहीं तोड़ सकते? ये 6 दिन घुमा है, 7वां दिन 7 बार घूम के तारीफ किया, उस समय यरीहो दीवार गिर पड़े हैं। आज चर्च में 5 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करने वाले हैं, हाथ में देखना चाहते हैं। 5 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करने वाले, रोशन, थैंक यू। 4 घंटे, थैंक यू। 3 घंटे, थैंक यू। 2 घंटे, काफी लोग हैं। 1 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट, वाह, बहुत सारे लोगों को हाथ नहीं आए। इसका मतलब 10 मिनट भी आप प्रार्थना नहीं करते हो। आपके लिए हम पता नहीं कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, रात रात हम दुआ करते हैं। यदि आप 10 मिनट प्रार्थना करोगे, कल आप 20 मिनट कर सकते हैं, परसों आधा घंटे कर सकते हैं, उससे आगे फिर 1 घंटे करेंगे, आगे 2 घंटे करेंगे। जो व्यक्ति 2 घंटे प्रार्थना करेंगे वो फिर 3 घंटे करेंगे। जो व्यक्ति 3 घंटे करेंगे आगे 4 घंटे करेंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर इस्राएलियों को बताएं, तुम 1 बार घूमे रोज, दूसरा दिन भी 1 बार घूमे, 6 दिन 1 बार घूम के और परमेश्वर को स्तुति करना। 7वां दिन परमेश्वर की वाचा की संदूक याजक लोग आगे लेके चलना है, पीछे नरसिंगी फूंकते हुए सारी इस्राएलियों को घराने यरीहो को घूम के कितनी बार? 7 बार घूमना है। 6 बार घूमने के बाद 7वां बार जितनी आवाज है उतनी आवाज लेके ऊंची आवाज से पुकारे, तब यरीहो दीवारें नीचे आ जाएंगे। किया इसी तरह। 7वां दिन 6 बार घुमा है, थक गया होगा, लेकिन ये थकावट को बर्दाश्त किया है। मुझे मालूम है खुदा की सेवा में कितनी थकावट होते हैं, कितनी जीवन में मुश्किल होते हैं। प्रभु की वचन, परमेश्वर की सेवाएं करने में कितनी दिक्कत होते हैं, हमें पता है। मैं धन्यवाद देते हैं जो भाई बहनें सेवा में सहयोग देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी को प्रभु नहीं भूलेंगे। आपकी पीढ़ी में पीढ़ियों में आशीषें आप देखते रहेंगे। आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, प्रभु की संग चल रहे हैं, प्रभु के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, प्रभु की सेवा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपका पीढ़ी आशीषित हो जाएंगे। आपके लिए भविष्यवाणी है, पीढ़ी में आशीष आ जाएंगे। सातवां बार नरसिंगी फूंकती हुए वाजा की संदूक आगे चलते रहे। महायाजक लोगों ने संदूक उठाए। नरसिंगी ऊंची आवाज से पुकारते हुए लोग ऊंची आवाज से पुकारे।
ऊंची आवाज से पुकारें। बाइबल कहते हैं यरीहो दीवारें कोई भी मनुष्य तोड़ नहीं सकता, कोई मनुष्य अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। शत्रु ने द्वार बंद करके लोक लगा दिए, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आएंगे, अंदर से कोई बाहर भी नहीं जाएंगे। जब खुदा की जन पुकारे, जब परमेश्वर की लोगों ने आराधना की, पुकारे, बाइबल कहते हैं स्वर्ग से सामर्थ उतर कर यरीहो दीवार टुकड़े होकर मिट्टी होकर नीचे गिर पड़े हैं। आपके सामने जो द्वार बंद है उसके लिए एक ही उपाय है, स्तुति, आराधना, धन्यवाद, प्रार्थना। हमारे उपवास और प्रार्थना में हमने देखे कितने लोगों को बंधन खुल रही हैं। ये भाई राजेश बैठे हैं, कहां पे आज? राजेश है ना आपके नाम? राजेश, बैठो बैठो बैठो। सिस्टर मरियम की कॉन्टैक्ट में है, अब पिछले हफ्ते में हमारे बीच में आए। इसकी बेटे जैसे कुत्ता करते हैं इस तरह करते हैं, इस तरह भोंकते हैं, इस तरह काटने आते हैं। जवान बेटे, अब था यहाँ बैठे थे, अब बाहर चले गए। दीवारों में छलांग मारते, और कई चर्च में गए, वहीं आजाद नहीं हुआ है। प्रभु के चरणों में लेकर आए। हमारे को भी नहीं, हमारे शक्ति नहीं, स्वर्ग परमेश्वर ने इस बेटे को आजाद किया है। सारी बढ़ियाई, महिमा, आदर, स्तुति सब परमेश्वर की है। आपके सामने ऐसा कोई बंधन नहीं है तो बांधे रखेंगे, वो खुल जाएंगे। प्रभु की अभिषिक्त दास खुसरू के लिए वचन कहते हैं तेरे सामने द्वार खुला ही रहे, बंद ना हो जाए। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की महिमा आपके सामने जो द्वार खुले उसी में होंगे। आपके सामने जो द्वार खुल रखा है उस पर परमेश्वर की महिमा है। आपके द्वारा प्रभु की महिमा, आपकी नौकरी में प्रभु की महिमा, आपके धन संपत्ति में प्रभु की महिमा, आपकी बिजनेस में प्रभु की महिमा। हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दियो। यदि आप अपने जीवन में जो आजादी पा रहे हैं, आशीषें पा रहे हैं, ब्लेसिंग पा रहे हैं, इसमें आप धन्यवादी नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम विश्वास योग्य नहीं हैं। बंद किया हुआ रास्ता खुल गई। परमेश्वर ने आपके लिए कितने लोगों के लिए वायदा किया, मैं तुझे आशीषें दूंगा, तेरे पीढ़ी को आशीषें देंगे, नौकरी देंगे, विवाह, धन संपत्ति, मकान, आशीषें, खुशी। कितने लोगों को परमेश्वर ने वायदा की? हाथ उठाएं, हाथ ठीक से मैं देखना चाहते हैं। प्रभु की वायदा आपके लिए कितने लोगों पर हैं? मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपके आशीष का पीछे शैतान का प्लानिंग है बंद करने के लिए। शैतान की प्लानिंग है स्तुति में, प्रार्थना में, आराधना में, पवित्रदाई में, अलगदाई में, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के चरणों में रहो। आपकी जीवन की रास्ता, आशीष की रास्ता खुला ही रहेगा। हालेलुया। इस्राएल के लोग, हम जोवेल की किताब दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ना। इस्राएल के लोग दाख मधु पीते, अनाज खाते, अंगूर खाते, पीते, खुशी में रहते हुए जीवित परमेश्वर को भूल गए। मैं भी बहुत सारे लोगों को देखा है,
जीवन में आशीष आते हैं, धन संपत्ति आते हैं, खुशी आते हैं, परिवार के जीवन में खुशी, परिवार में खुशी, माँ बाप में खुशी, बच्चों पर खुशी, पति पत्नी में खुशी, और धन संपत्ति में खुशी, नौकरी में खुशी। हर खुशियाँ आते समय प्रभु को पीछे रखते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं परमेश्वर को। जब जीवन में समस्या आते हैं, चर्च को याद आते हैं। फिर प्रभु को देने में याद आते हैं। कष्टों में, विपत्ति में, दुर्घटना में परमेश्वर को याद आते हैं। इस्राएल के लोग परमेश्वर को भूल गए। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने टिड्डियों को हुक्म दी, टिड्डियां आके इनकी खेती बाड़ी के हरे हरे सब खा लिए, खत्म कर। उसके पीछे 2-3 जानवर और भेज दिया, सुंडी वगैरह, वो भी खत्म कर दी। अब देश में अकाल, भंडार में जो दाना जमा था खत्म हो गए, दाक मधु उनकी मशके में जमाते वो खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। एक टाइम की रोटी के लिए उपाय नहीं। उस समय परमेश्वर को पुकारने लगे। बाइबल कहते हैं जोवेल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, ए यहूदी लोगों, परमेश्वर की जन, अपनी पाप से तौबा करो, अपनी पाप से मन फिरो, रोते पीटते और उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आओ। परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करेंगे, प्रभु तेरे लिए रास्ता खोलेंगे। लोग भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सुने, उपवास किया, छात पीटते हुए प्रभु के चरणों में आए, तौबा की, गलती को मान ली, पाप को मान ली, प्रभु से तौबा की। आपस में तू गलते बोलने की वहां पे मौका नहीं थे। सबके अंदर गलतियां थे वहां पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में कोई निर्दोष है वो हाथ उठाएं। अभी तक आपके जीवन में कोई गलती नहीं है। किसी के हाथ दिखाई नहीं दे रहे। हम मसीहों के अंदर एक बहुत बड़ी गलती है, हम 2-3 गलतियों को गलती मानते, बाकी को गलती नहीं मानते। 2-3 गलती को गलती मानते, बाकी गलतियों को गलती नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब गलती हैं, हर एक गलतियां गलती हैं। 2 या 3 या 4। सारी इस्राएल के घराना तौबा की, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की चरणों में आए। बाइबल कहता है ये परमेश्वर की आवाज सुने, मैं ढिड्डियों को ढांड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ढिड्डियों को ढांड दी। ऐसे को तूफान आए, सारे ढिड्डियों को, सुंडियों को लेके चले गए। देश में बारिश आए, अंगूर की खेत उगने लगे, दाक मधु जमा हो गए, उनकी भंडार में अनाज जमा हो गई। बड़ी खुशी आए, बड़ी 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 खुशी आए उनकी जीवन में, बड़े आशीष की कारण हो गए। प्रभु ने रास्ता खोल दी जो बंद किया हुआ रास्ता। बोलो धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर ने रास्ता खोल दी। दुष्टों ने बंद किया हुआ रास्ता, शैतान ने बंद किया हुआ रास्ता प्रभु ने खोल दी। दुष्ट को मौका मिले जीवन में, जिंदगी में प्रवेश करने के लिए, इस्राएल में प्रवेश करने के लिए मौका मिला, क्योंकि लोगों को गलती के कारण, जितने लोग मार खाते हैं गलती के कारण मार खाते हैं।
प्रभु की संग चलने वाले कभी मार नहीं खाते, नहीं खाते मार। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की आशीषें खुदा की लोग पाते हैं जो खुदा की वचन पर चलते हैं। टेढ़ी चलने वाले, टेढ़ी रास्ता पर चलने वालों के लिए परमेश्वर की आशीषें बंद है, क्लोज। टेढ़ी रास्ता, टेढ़ी विचार, टेढ़ी स्वभाव प्रभु पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए आशीष बंद। लगता है हाँ भाई दाल रोटी चल रहे, चलने दो, कोई बात नहीं। मौके को खोद रही है, आशीषें बंद हो रही हैं। याद रखना है, प्रभु के चरणों में उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, हलीनता के साथ नम्र होकर प्रभु से प्राप्त करें, प्रभु से हासिल करें। रास्ता प्रभु खोलेंगे आपके लिए। मनुष्य जो लाठी दिखाते हैं उसकी आवाज आते हैं, लेकिन परमेश्वर की लाठी को आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं है। समझ आ गई? परमेश्वर की लाठी को आवाज नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं आज ही समर्पण करो, मन फिरते हुए, तौबा करते हुए, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, नम्रदाई के साथ, हलीनता के साथ, नम्र होके प्रभु की चरणों में रहो, तुम आशीषित हो जाएंगे। तेरे पीढ़ी आशीष, तेरे जीवन में आशीष है, पीढ़ी में आशीष है, बिजनेस में आशीष, नौकरी में आशीष, खेत में आशीष, पशु डंगर में आशीष, हर एक बातों में आशीष होगा। अब्राहम की वायदा, मैं तुझे आशीष की, तुम आशीष की मूल होगा। आशीष की मूल अब्राहम की आशीष है। हम प्राप्त करने के लिए अब्राहम के बच्चे की लिस्ट में आना चाहिए। जकाई उस लिस्ट में नहीं था, लूटते थे, ठगते थे, उस लिस्ट से बाहर था, इसलिए आशीष नहीं पाए। जब यीशु को मिले, यीशु से कहा जो कुछ मैंने अधर्म से, अन्याय से, गलती से जो कुछ मैंने कमाए वो 4 गुना वापस करूंगा, जो है मेरे पास पुण्यदान भी करूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं उसके लिए? तुम अब्राहम की संतान है। इसका मतलब तुम आशीष के लिए योग्य हैं। अब्राहम की बच्चे की लिस्टों में आना सबसे बड़ी बात है। तौबा करना, बपतिस्मा लेना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, आत्मा सच्चाई में आराधना करना, इसका मतलब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में है, अब्राहम की बेटे बेटियां की लिस्ट में आ गया है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उन दिनों के बाद। कौन से दिन की बात है? कौन से दिन की बात है? मुसीबत, कष्ट, श्राप सब हट गया जब तौबा की, तौबा के साथ आ गए और आशीष भी आ गए। भंडार में अनाज जमा हो गए और उनकी मशके में दाक मधु जमा हो गए, बहुत आनंद आ गए। पवित्र आत्मा कह रहे हैं उन दिनों की बात परमेश्वर अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंठे लूंगा। पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरितों को पत्र 2 अध्याय में वो पूरा हो गए। उन दिनों के बाद पवित्र आत्मा की अभिषेक, आग अग्नि अभिषेक। पवित्र आत्मा के द्वारा अग्नि अभिषेक, आग की अभिषेक।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, मैं तुझे पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे जो आ रहे हैं यीशु नासरी, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। फायर अनॉइंटिंग। आज आपने एक बात निर्णय लेना है, अपना जीवन को समर्पण करते हुए, अपनी रास्ता खोलते हुए आप प्रभु में विश्वास योग्यता से रहें। परमेश्वर की आशीष आप हासिल करने जा रहे हैं, परमेश्वर के ब्लेसिंग को प्राप्त करने जा रहे हैं। बड़ी अग्नि अभिषेक, बड़ी आग की मसा प्रभु आपको देने जा रही है। इस कितने लोग चाहते हैं इस पवित्र आत्मा की बड़ी मसा, उसके द्वारा रास्ता खुल जाए, अभिषेक के द्वारा रास्ता खुल जाए। बाइबल कहते हैं अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। सब ऊंचे बोलो, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। मेरे बंधन अभिषेक के कारण टूट जाएंगे। मेरे रास्ता, मेरे द्वार अभिषेक के कारण खुल जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करें, ताली बजा के स्तुति करें। शंदलरबा सिखलररररबा। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को हम स्तुति करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। प्रेजिंग गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ररररमनरसी। वंडरफुल गॉड। हालेलुया।